हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे जो हम लोग कम मार्जिन के साथ कैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर या फिर निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर और भी स्टॉक्स के फ्यूचर को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि सेबी की पीक मार्जिन की वजह से बहुत से रिटेलर जो है परेशान हो रहे हैं, जिनके पास भी 1 लाख से कम का कैपिटल है, वो लोग जो है आपको नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लग रहा है। तो उन सभी के लिए जो है एक अच्छा ये तरीका है, जो इस तरीके से आप लोग जो है इंडेक्स फ्यूचर को या फिर स्टॉक्स फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बट इसमें एक चीज़ ये है जो आपको इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट भी कम होता है। प्रॉफिट थोड़ा सा आपका इसमें जो है रिड्यूस हो जाएगा, बट आपका इसमें रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। 50% से आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग जो है आज इस वीडियो में एक एक स्टेप से देखेंगे जो हम लोग कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, और कम मार्जिन के साथ इवन आप जो है 30 to 40 के साथ भी जो है आप इंडेक्स फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। 50 to 60 थाउजेंड में आप जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं, और आप उसको नॉर्मल पोजीशन में भी ले सकते हैं इतने कम मार्जिन के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर चार्ट खुला हुआ है। तो अगर सपोज निफ्टी अभी 15,938 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मेरा सेटअप बोलता है जो 15,938 पे मुझे जो है आपको इस करंट प्राइस पे जो है मुझे निफ्टी को बाई करना है। तो अगर निफ्टी को बाई करना है और सपोज मेरा स्टॉप लॉस जो है आपको मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरा 15,850 है। मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस कुछ भी हो सकता है। और नहीं तो सपोज हम लोग जो है स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, जो स्टॉप लॉस जो है आपको 15,900 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग निफ्टी को बाई कर रहे हैं। 15,938 पे हम लोगों को जो है निफ्टी फ्यूचर को बाई करना है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको कैसे बाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इंडेक्स को मुझे बाई करना है तो तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो मैं कॉल ऑप्शन को बाई करूंगा, या फिर मैं जो है पुट ऑप्शन को सेल करूंगा, या फिर जो है मैं फ्यूचर को बाई करूंगा। तो अगर फ्यूचर को आप बाई करने जाएंगे या फिर अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करने जाएंगे तो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप 15,900 के कॉल ऑप्शन को लेने जाएंगे तो उसमें मार्जिन कम लगता है। बट ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो आप जिस टाइम पे लिए उस टाइम पे सडन मूवमेंट होना चाहिए, मतलब फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो अगर मार्केट अगर साइडवेज चला गया तो फिर आपका जो है प्रीमियम डीके होने लगता है। अब और बहुत सारे लोगों को जो है आपको ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो इंडेक्स फ्यूचर में कंफर्टेबल होते हैं या फिर स्टॉक्स फ्यूचर में कंफर्टेबल होते हैं। तो सबकी अपने अपने ट्रेडिंग करने की स्टाइल है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो हम लोग जो है निफ्टी फ्यूचर को बाई करेंगे, और वो भी 40K के मार्जिन के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर्स पे जाना है और बास्केट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब अगर देखेंगे तो मैंने पहले से कुछ अपना बास्केट बना रखा है, बट आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको न्यू बास्केट पे जाना है, और एक जो है आपको बास्केट का नाम दे देना है। सपोज मैं बास्केट का नाम दे रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर, या जो भी आपका मन करे आप जो है एक बार बास्केट का नाम दे दीजिए। तो बास्केट का एक बार अगर आप नाम देंगे तो फिर आपके सामने जो है एक ये पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं। अब मुझे निफ्टी फ्यूचर को ऐड करना है, तो मैं जो निफ्टी जुलाई फ्यूचर को मैं ऐड करूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसको बाई करना है। ये देखिए मैं नॉर्मल में इसको बाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरे से अभी 1,05,000 का मार्जिन मांग रहा है। मैं क्या करूंगा, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस है आपको 15,900, तो मैं क्या करूंगा 15,900 का पुट ऑप्शन को बाई करूंगा पहले।
तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है, मैं बेसिकली यही सजेस्ट करूंगा, जो भी आपका स्टॉप लॉस है वहां के, अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस के जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन एक बाई कर लीजिए। अब सपोज अगर मैं निफ्टी 15900 का अगर पुट ऑप्शन में बाई करता हूँ, जुलाई सीरीज का मैं पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल पे इसको बाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऐड कर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको जो है 5300 का इसमें मार्जिन लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको निफ्टी जुलाई फ्यूचर को ऐड करना है। निफ्टी अगर जुलाई फ्यूचर को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए आपको जो है मार्जिन बस कितना लग रहा है, 33 के आसपास लग रहा है, जो 32,580 के आसपास लग रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 33 के आप मान के चलिए। जो 33,000 में जो है आप निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, और ये नॉर्मल पोजीशन है, ये इंट्राडे पोजीशन नहीं है। इंट्राडे में अगर आप करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। अब अगर इसमें गलती क्या करते हैं, गलती आपको, अगर आप देखिए, अगर आप पहले निफ्टी फ्यूचर को बाई कीजिएगा तो देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन जो है आपको बढ़ गया है, ये रिक्वायर्ड मार्जिन आपको 1,11,000 हो गया है। तो पहले अगर आप बास्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बास्केट ऑर्डर को अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप जो है दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऑर्डर जो है आप मार्केट ऑर्डर लगाइएगा, आप कभी भी लिमिट ऑर्डर नहीं लगाइएगा। लिमिट ऑर्डर में जो है आपको परेशानी हो जाती है, ऑप्शन में परेशानी हो जाती है। तो आपको हमेशा, ये सबसे पहली बात, आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है। दूसरा बात, कभी भी आपको जो हायर मार्जिन है, जैसे निफ्टी फ्यूचर का मार्जिन ज़्यादा है, तो आपको पहले निफ्टी फ्यूचर को नहीं रखना है। पहले आपको जो है जो जिस पोजीशन से आप हेज कर रहे हैं, सपोज अभी मैं निफ्टी फ्यूचर को बाय कर रहा हूं और उसको हेज कर रहा हूं 15900 के पुट ऑप्शन के साथ, तो पहले मुझे ऑप्शन को रखना है। पहले अगर अगर आप ऑप्शन को रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है 5300, और उसके बाद जो है आपका मार्जिन देखिए कितना हो जाता है, 27,283 रुपीज। उसके बाद आपको एक लॉट फ्यूचर को नॉर्मल पोजीशन के बाई करने के लिए लगता है, तो आपका ओवरऑल जो है 32,580 का रिक्वायर्ड मार्जिन होता है, और फाइनल मार्जिन भी आपका यही रहता है। बट यही अगर आप जुलाई फ्यूचर को पहले बाई कीजिएगा, अगर आप जो हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट है अगर उसको आप पहले बाई कीजिएगा तो आपका देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन आपका बढ़ जाता है। तो रिक्वायर्ड मार्जिन वो होता है जब आप ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट जब आप कीजिएगा, तो फिर उस टाइम में आपके पास इतना फंड होना चाहिए जो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपका बस इतना ही मार्जिन रिक्वायरमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, बट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के समय आपके पास 1,12,000 रुपया होना चाहिए। लेकिन यही अगर आप अगर आप पुट ऑप्शन को पहले परचेज करेंगे और उस पहले ऑर्डर लगाएंगे और उसके बाद जुलाई फ्यूचर का ऑर्डर लगाएंगे, फिर अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास अगर 33 के भी है तो भी आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये दो चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपको जो है पहले ऑप्शन को बाई करना है, फिर जो है आपको फ्यूचर को बाई या सेल जो भी करना है वो करना है। और साथ ही साथ आपको ऑर्डर जो है हमेशा मार्केट ऑर्डर लगाना है, आपको लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना है। और इसके बाद जो है आपको एग्जिट के समय में भी ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो पहले आपको फ्यूचर पोजीशन को एग्जिट करना है, या फिर अगर आपने किसी ऑप्शन को सेल किया है, सपोज अगर मैं यहीं पे 15,900 के कॉल ऑप्शन को सेल कर पुट ऑप्शन को सेल करता हूं, क्योंकि मैं निफ्टी पे लॉन्ग जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा 15,900 के, सॉरी ये ऐड है, इसको मैं सेल करता हूं। अगर आप इसको सेल करेंगे तो देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख हो गया। अब जो है आप इसको फ्यूचर को हम लोग हटा देते हैं, तो आप देखिए नॉर्मल पोजीशन के लिए इसमें 95 के होना चाहिए आपको जो है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप इसको हेज करते हैं, हेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पुट को शॉर्ट किया है तो हम लोग कॉल को बाई कर सकते हैं, हम लोग जो है एक पुट को बाई भी कर सकते हैं। तो सपोज मैं 15,800 के पुट को बाई कर रहा हूं, तो
तो ऑप्शन सेलिंग में जो है, ऑप्शन सेलिंग में आप देखिए जो कितना मार्जिन लग रहा है, ओनली 19,000 में आपका काम हो जा रहा है अगर आप इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहले अगर मैं सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो फिर मेरे पास जो है 99,000 का आपको पास कैपिटल होना चाहिए, तो वहीं जो है आपको ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैंने पहले ऑप्शन को बाय किया है फिर मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूं, तो आप देखिए मात्र 25 के कैपिटल, 24,200 कैपिटल होना चाहिए आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फाइनल मार्जिन जो है आपको 19,000 आपका लगेगा। मतलब आपका रिक्वायर्ड कैपिटल है 24,200 और फाइनल मार्जिन हो जाएगा 19,000। तो आप जो है मात्र 19,000 में एक लॉट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर आप सेम बैंक निफ्टी के साथ करना चाहेंगे तो बैंक निफ्टी के साथ भी सेम होता है। सपोज अगर आप देखिए बैंक निफ्टी का अभी जुलाई फ्यूचर चल रहा है 35,852 पे, और मेरा सिस्टम का स्टॉप लॉस अगर सपोज मुझे बोल रहा है मेरा सिस्टम का स्टॉप लॉस जो 35,700 का स्टॉप लॉस लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है आपको 35,700 का पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। यहाँ पे जो है आपको पुट ऑप्शन का मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया, मुझे 9,000 के आसपास का आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर को मैं बाय करूंगा, और बाय करने के बाद देखिए आपको कितना कम मार्जिन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, 45,000 का मात्र रिक्वायरमेंट है, और 45,000 में आप एक लॉट बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीक मार्जिन की वजह से, अगर आप नॉर्मल जाएंगे, सपोज अगर आप नेकेड जाएंगे, तो आप खुद देखिए 1,65,000 आपके पास कैपिटल होना चाहिए। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है, अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो इसमें आपका रिस्क अनलिमिटेड रहता है। जब आप नेकेड फ्यूचर लेते हैं, ओनली अगर फ्यूचर को बाई या सेल करते हैं, तो आपका मैक्सिमम लॉस देखिए, मैक्सिमम लॉस कितना ज्यादा है, 9 लाख के आसपास शो कर रहा है। बट अगर आप इसको हेज करते हैं, हेजिंग बेसिकली होता क्या है, वो आपको हेजिंग से दो फायदा है, एक तो आपका मार्जिन भी रिड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ जो अगर आप देखेंगे तो इससे आपको जो है रिस्क भी रिड्यूस हो जा रहा है, आपका मैक्सिमम रिस्क जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जा रहा है। अगर आप इसको देखिए, मैंने ऐड कर दिया, मुझे 45,000 का मार्जिन लग रहा है। और अब अगर आप इसको जाके एनालाइज करेंगे तो आप देखिए आपका मैक्सिमम रिस्क कितना कम हो जाता है, मैक्सिमम लॉस देखिए आपका मात्र 12,000 का रह जाता है, 12,500 का। ये उस केस में है जब आप जो है बिल्कुल अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल आपने एक्सपायरी तक पोजीशन को कवर किया नहीं है। अब मुझे ऐसा तो होगा नहीं जो आप पोजीशन को कवर करेंगे नहीं, तो ये आपका मैक्सिमम लॉस है। उस केस में जब आप एक्सपायरी तक कुछ नहीं करेंगे, अपने पोजीशन के साथ लेके भूल गए, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, फिर भी आपको मात्र 12,500 का नुकसान होगा, आपका पूरा कैपिटल नहीं वाइप आउट होगा। लेकिन अगर आप ओनली एक नेकेड फ्यूचर लेके जाएंगे तो आप देखिए जो है 9 लाख का नुकसान आपको हो सकता है अगर आप उस पोजीशन को कवर नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हैं जो कितना ज्यादा रिस्क को ये मैनेज कर देता है हेजिंग के लिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर जो भी जिनके पास भी ज्यादा कैपिटल नहीं है, अगर वो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो लोग हेजिंग के साथ ट्रेड कीजिए। हेजिंग में आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल अगर 200 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस है, सपोज अगर बैंक निफ्टी अभी चल रहा है आपको 35,852 पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है ये, तो अगर आपका सिस्टम बोल रहा है जो 35,750 का स्टॉप लॉस होता है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको 35,700 का पुट एक खरीद लेना है, और उसके बाद जो है आपको एक फ्यूचर जो है बाई कर लेना है। अगर आपको इसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, कभी भी अगर मान लीजिए ये फ्यूचर अगर 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी ऑप्शन में 200 का नुकसान होगा, फिर भी आप 300 रुपये कमा के लेके जाओगे, लेकिन वो 300 रुपया आपका सेफली होगा। लेकिन अगर सपोज आप पोजीशन जो है आपके अगेंस्ट चला गया, अगर तो आपको जो है लॉस कम होगा। सपोज अगर आप 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का ले रहे हो स्टॉप लॉस, तो एक लॉट में आपको 5,000 का नुकसान होने का चांस है। लेकिन अगर आप हेज करके जाओगे तो वो जो है 3,000 2,500 में आपका काम हो जाएगा, आपका 50% जो है रिड्यूस हो जाएगा। नो डाउट आपका जो है
प्रॉफिट भी कम होगा, बट प्रॉफिट आपका रिस्क भी कम हो रहा है, तो इस वजह से आपका रिस्क रिवार्ड जो है मैनेज्ड रहेगा, और इस तरह से जो है आप कम मार्जिन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग ट्रेड और सेम चीज जो है आपको फ्यूचर स्टॉक्स में भी अप्लाई है। अगर आपको मैं स्टॉक्स में दिखाऊं, सपोज आपको रिलायंस ट्रेड करना है, रिलायंस फ्यूचर को सपोज हमने ऐड किया, रिलायंस जुलाई फ्यूचर को मुझे ट्रेड करना है। अभी अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो 2116 पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है ये। तो अगर मैं इसको सपोज बाई करता हूँ, अब मुझे चाहिए 1,17,000 का मार्जिन चाहिए एक लॉट रिलायंस को बाई करने के लिए। अब सपोज इसमें मेरा जो है आपको स्टॉप लॉस 40 पॉइंट डीप है, तो अगर 2116 पे है तो मैं क्या करूंगा, 2080 का आपको एक पुट ऑप्शन ले लूंगा। तो क्या करना है, सिंपल रिलायंस का 2080 का एक पुट ऑप्शन आप ले लो और इसको ऐड कर दो। अब अगर आप देखोगे तो ओनली 38,000 में आप रिलायंस एक लॉट को ट्रेड कर सकते हो। अब अगर इसका मैक्सिमम रिस्क आप देख लो, जो आपको मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, तो मैक्सिमम रिस्क आपको 14,000 का होगा। वो कब होगा, जब आप एक्सपायरी तक पोजीशन को कवर नहीं करोगे। अब ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे जो है आप एक चीज और कर सकते हो, आप अपने रिस्क को भी देख सकते हो या अपने लॉस को भी देख सकते हो, जो किस पॉइंट पे मुझे कितना लॉस होगा। सपोज अगर मैं देखना चाहता हूँ जो रिलायंस 2099, अगर 2090 पे अगर रिलायंस है और अगर 22 जुलाई को ये इस पोजीशन पे रहता है, तो मुझे जो है 6,000 का नुकसान होगा। तो इस तरह से जो है आप किस डेट में किस पॉइंट पे रहेगा तो कितने का नुकसान होगा, एक प्रोजेक्टेड लॉस आपको यहाँ से भी पता चल सकता है, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा जो आपको कब कितने का लॉस हो सकता है। तो उससे आप जो है अपने बेटर वे में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करोगे तो आपको जो है 45,000 में आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, 38,000 में रिलायंस से फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो, 32,000 में आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से आप यूज करोगे तो आपको सेबी के मार्जिन रूल का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और आप सेफली भी ट्रेड कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों का सारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी आप लोगों को डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं जो हूँ वहाँ पे आपका सारा क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।